Hello bachcho, let's read the question first and the question says let a, b and c be real numbers such that 4a plus 2b plus c equal to 0 and ab is greater than 0. Then the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has option A complex roots, option B exactly one root, option C real roots and option D none of these. सबसे पहले इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो सपोज इसके अल्फा और बीटा आपके पास टू रूट्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स, वो हमारे पास क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले का यूज होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, आपको सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड आपको इसमें गिवन है कि ए बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपका जो ए और बी का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ये आपका ओनली टू केसेस में हो सकता है, या तो आपका ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, या फिर हमारा ए नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो, राइट। तो हम ये दो कंडीशन इसमें लेके चलते हैं। तो अगर हम इसमें फर्स्ट केस लेके चलते हैं जिसमें ए आपका पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा इस केस में। और अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में आपके दोनों नेगेटिव है, तो अगर आप दोनों को नेगेटिव बनाते हो तो ए बाय बी भी आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अगर ए बाय बी आपका पॉजिटिव है तो बी बाय ए भी आपका पॉजिटिव होगा, इसी तरह यहाँ पर भी बी बाय ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो बी बाय ए की वैल्यू है वो हमेशा ही क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, चाहे आप ए और बी दोनों पॉजिटिव लेके चलो, चाहे आप दोनों नेगेटिव लेके चलो। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आपके ये टू केसेस अराइज होते हैं। अब ये आपको फर्स्ट थिंग मिली, इसका अब हम यूज करेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके टू रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सम ऑफ रूट, सपोज अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि जो बी अपॉन ए है वो हर केस में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका सम ऑफ रूट्स आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स आपका नेगेटिव आएगा, राइट। तो सम ऑफ रूट्स आपका लेस देन 0 आ चुका है। अब हम कंडीशन लेंगे सेकेंड कंडीशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपने ध्यान रखिए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अगर मैं एक्स के प्लेस पे 2 पुट करवा दूं तो ये क्या बन रही है, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कि x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट करवाने पे ये हमारी गिवन इक्वेशन के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका एक रूट होगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, ये एक रूट बन जाएगा ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो 4a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। मतलब आपने अपनी इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 पुट करवाया तो इसी के इक्वल बन गया और ये हमारा 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट हो जाएगा। अब क्योंकि हमने देखा है कि जो सम ऑफ रूट्स है इस इक्वेशन में वो हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, बट एक रूट तो हमारे पास 2 आ गया, मतलब एक रूट तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो दूसरा रूट होगा, अदर रूट जो आएगा, अदर रूट वो आपका कैसा होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। अदर रूट शुड बी नेगेटिव एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड शुड बी मोर देन, शुड बी मोर देन x इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक रूट तो आपके पास 2 आ चुका है, लेकिन हमें पता है कि जो सम ऑफ रूट है वो हमारा लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा रूट आपका नेगेटिव होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 2 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो आपके इसी कॉन्सेप्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, आपको ऑप्शन में फोर ऑप्शन गिवन है, उनमें आपको जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन है रियल रूट। तो हमारे पास इसी जनरलाइज की हुई स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि एक तो आपके पास ट्रू रूट आ चुका है और दूसरा रूट आपका नेगेटिव होगा, मतलब दोनों ही रूट आपके कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। तो हमें यही बताना था कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, तो आपके पास आ जाएगा रियल रूट्स। ये आपके पास ऑप्शन सी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।